दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे फल के बारे में जो साक्षात भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का स्वरूप है, बल्कि जो कोई भी व्यक्ति इस फल को विधिवत अपने घर में, अपने कार्यस्थल में, तिजोरी में या अपने पास स्थापित कर लेता है तो उसके पास कभी भी धन की समस्या या कमी होती ही नहीं है, क्योंकि इस फल को साक्षात भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है। लेकिन बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बड़े ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की समस्याएं रहती हैं कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में होता ही रहता है। इसकी बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे कि ग्रह दोष आदि वगैरह होता है। कितनी भी मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक किस्मत का साथ ना हो तो चाहे कुछ भी कर लो, सफलता मिल ही नहीं सकती है। लेकिन जब किस्मत का साथ हो जाता है तब तो सोते हुए आदमी की भी लॉटरी लग जाती है। यही किस्मत का खेल बताया जाता है। इसीलिए यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत प्रबल रहे, प्रचंड रहे और वह आगे हमेशा ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है यह बड़े ही ज्यादा खास है, तो पूरा इसे ध्यान से सुनकर आप इसका लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति की किस्मत बलवान होती है तो ऐसा व्यक्ति जो कोई भी इच्छा रखता है, जो कोई भी कार्य करता है, वह निश्चित ही सफलता पाता है। इसलिए अच्छी किस्मत का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अच्छी किस्मत से ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। और अच्छी किस्मत करने के लिए गोलर का जो पेड़ है वह बड़ा ही ज्यादा चमत्कारी बताया गया है। गोलर के जो फल होते हैं इन्हें साक्षात भगवान विष्णु से वरदान है। इसीलिए यही वजह है कि जो कोई भी इन्हें रखता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, बल्कि गोलार के वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमेशा ही विराजमान रहते हैं। और इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का सबसे तीव्र अवतार बताया गया है, तो जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप का वध किया था, तो वह वध अपने नाखूनों से किया था। वध करने के बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी, तो उसी खुजली को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह ने गोलहर के वृक्ष में अपने नाखूनों को घुसा दिया। गोलहर के वृक्ष में नाखून घोंप देने से भगवान नरसिंह के नाखूनों की खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गोलहर वृक्ष के कष्ट बढ़ गए। तो इस प्रकार गूल के वृक्ष ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आपने तो अपने नाखूनों की खुजली मिटा दी है, लेकिन मेरे कष्टों का क्या होगा। तब भगवान नरसिंह ने गूल वृक्ष को वरदान दे दिया कि आज से मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ तुम्हारे वृक्ष पर विराजमान रहूंगा, और जो कोई भी तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा, धारण करेगा, वह कभी भी गरीब नहीं होगा, धनवान बनता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार गूल के वृक्ष को गूल के फलों को वरदान है, बल्कि गूल का ही एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ा ही ज्यादा रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि गूल के जो फूल होते हैं वो बड़े ही ज्यादा चमत्कारी और रहस्यमय होते हैं, बल्कि भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार या कुबेर देव की संपदा माने गए हैं। इसीलिए गूल के वृक्ष पर जो फूल होते हैं वे हमेशा रात के समय ही खिलते हैं, और रात को खिलते ही स्वर्ग लोक चले जाते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने गूल के फूलों को खिले हुए नहीं देखा है, और यही एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल कभी भी जमीन पर गिरते नहीं हैं। इस प्रकार यह बड़ा ही रहस्यमय वृक्ष है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो ही लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको गूलर के वृक्ष की सहायता से आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं।
उसके लिए विधि इस प्रकार है कि अगर कोई भी लाल कागज लेकर गुलर की टहनी को जब तोड़ेंगे तो उसमें से दूध जैसा कुछ निकलता है, तो उसी दूध से आपको लाल कागज पर अपनी मनोकामना को लिख देना है और अपनी मनोकामना को लिखने के बाद इसे मोड़कर इस कागज को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रखकर आपको एक दिया जला देना है और अगले दिन इस कागज को जलाकर राख बना देना है और राख बनाकर उसी गोलर के वृक्ष की जड़ में इसे डालकर आ जाना है। ऐसा करने से जो कोई भी मनोकामना आप उस कागज पर लिखेंगे वह 100% बिल्कुल पूरी हो जाती है। यह इतना आसान और अद्भुत प्रयोग है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, लेकिन इतना ज्यादा खास है और इतना ज्यादा तीव्र है कि जब आप खुद करेंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे कि क्यों इतना ज्यादा शक्तिशाली यह वृक्ष बताया गया है। और यह तंत्रोक्त प्रयोग तो बड़ा ही ज्यादा तीव्र है और हम अपने चैनल में हमेशा ही ऐसी खास जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसीलिए इनको सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। अब दोस्तों दूसरी चीज यह है कि अगर किसी की दुकान ना चलती हो, व्यवसाय ना चलता हो, धन की हमेशा हानि होती हो, तो आपको केवल इतना करना है कि किसी भी लाल कपड़े में गुल के 2 फल आपको लाकर बांधकर उस जगह पर रख देने हैं, जैसे कि दुकान, व्यवसाय, तिजोरी, जहां पर आप धन रखते हैं, जहां पर पैसे रखते हैं, बस इन्हें आप ले जाकर वहां पर रख दें। ऐसा करने से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। बल्कि गुल के फल को अगर आप अपने घर के अनाज में रख देते हैं तो घर में कभी भी अनाज की धन ध्यान की कमी हो ही नहीं सकती है। यानी कि जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं कि वह मल्टीप्लाई होती चली जाए, आपके जीवन में बढ़ती चली जाए, दुगनी तिगुनी चौगुनी होती चली जाए, तो उसी चीज के साथ आप इस फल को रख दे तो बस वही चीज बढ़ती ही चली जाती है, उस चीज में कभी भी कमी नहीं होती है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा बनी रहती हैं, मन अशांत रहता है, तो आपको केवल इतना करना है कि गूलर की टहनी को तोड़कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक स्वास्तिक बनाकर ओम लिख देना है। बस इतना सा कार्य करने से घर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में वास करती भी है तो वह डर कर भाग जाती है और उस घर की तरफ बिल्कुल भी मुंह कभी भी नहीं करती है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जहां भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी आपको मिल नहीं पाती है, तो आपको बस केवल इतना करना है कि गूलर वृक्ष का जो फल होता है, इस फल को लेकर आपको अपने साथ रख लेना है। यह लकी चार्म की तरह कार्य करता है और जो कोई भी व्यक्ति इसे अपने पास रखता है उसके सभी कार्य बनते ही चले जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गूलर का फल तोड़ेंगे तो फल को जब खराब हो जाता है तो उसे वापस उसी वृक्ष के पास छोड़कर आना है। इसे ऐसे ही कूड़ेदान में बिल्कुल भी कभी भी भूल कर भी ना डाले। जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, इनको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि गूलर का जो फल है यह केवल आपको अमावस्या और पूर्णिमा पर ही तोड़कर लाना है, तभी यह कार्य करता है। लेकिन जो मनोकामना पूर्ति का प्रयोग इसमें हमने आपको बताया है, जिसमें गूलर के वृक्ष के दूध का इस्तेमाल करना है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि कल परसों कभी भी किसी भी समय टहनी को तोड़ कर लेकर आ सकते हैं और उस टहनी के रस के इस्तेमाल से आप कागज पर अपनी मनोकामना को लिख सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजों में गूलर के वृक्ष का इस्तेमाल होता है, जैसे किसी की शादी अगर ना हो रही हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा अधिक होता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह समस्याएं रहती हैं कि शादी के बाद उनमें आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग से हो जाते हैं।
तो इस समस्या से बचने के लिए गूलर के वृक्ष पर एक पत्ते पर अपना नाम लिखकर और एक पत्ते पर अपने पार्टनर का, अपने साथी का नाम लिखकर दोनों पत्तों को मिलाकर जोड़ दिया जाए, यानी बांध दिया जाए पीले रुमाल से या पीले कपड़े से या फिर पीले धागे से, तो उसके बाद वो दो लोग कभी भी अलग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मन में जो समस्याएं रहती हैं और उन्हें हमेशा ही डर रहता है कि उनका पार्टनर कहीं उनको छोड़ ना दे, तो इस समस्या से बचने के लिए यह बड़ा ही रामबाण खास विशेष प्रयोग हमने आपको बताया है। इस प्रयोग को दिवाली पर, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर या किसी भी खास दिन पर अगर आप करते हैं तो इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से लाभ मिलते हैं। वैसे तो इसे कभी भी किया जा सकता है। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपको बांधना है कि अगर वो पत्ते अंदर सूखे भी तो आपस में मिले रहें, तो इसी प्रकार जहां से टहनी से वो पत्ते निकलते हैं वहीं इसे बिल्कुल शुरू करते हुए उन पत्तों को आपस में बिल्कुल चिपका कर बांध देना है। पर अपना नाम लिखने के लिए आपको दूध में हल्दी मिलाकर ही नाम उन पत्तों पर लिखना है, और यह नाम लिखने के लिए आपको उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि गूलर के वृक्ष की टहनी का ही इस्तेमाल आपको करना है। बस इस प्रकार जितने भी यह प्रयोग हमने आपको बताया है, ये बड़े तंत्रोपजनक तीव्र विशेष प्रयोग हैं, तो इनका आप जरूर ही लाभ उठाएं। आने वाले वीडियोज में और भी ज्यादा खास तौर पर जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस वृक्ष के और भी अधिक लाभ होते हैं, या अलग अलग वृक्षों के कितने ज्यादा लाभ बताए गए हैं, तो उन सभी के बारे में हम आपको निश्चित ही बताएंगे। इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए तो यह वीडियो आपको समय पर मिला करे, कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी।